अगर अग्निवीर में इतनी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इसलिए करा गया है कि आने वाले जनरेशन में हमेशा हर आदमी जो है सैनिक बना हुआ होना चाहिए। करोड़ रुपए 140 करोड़ आदमी हो रहे हैं यहाँ पे, मतलब जो है हर एक को सरकारी नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? भैया सरकारी नौकरी नहीं। दूसरा हर एक अग्निवीर की जो बात आप कर रहे हैं, अग्निवीर की जो बात कर रहे हो आप, जब 4 साल बाद उसको डिटेंट कर दिया जाएगा, 75 बंदे फिर ले जाएंगे, फिर 4 साल बाद, तो ऐसे खत्म होना चाहिए। को तो यही नहीं पता कि वो हिंदू है या मुसलमान या पारसी है, क्या है, उसे अपने धर्म का ही नहीं पता। विपक्ष का आज इतना मानसिकता खराब हो गया, इतनी गंदी राजनीति पे विपक्ष उतर गया है कि आज उनको सेनाओं पर राजनीति करना पड़ रहा है। मेरी सरकार आएगी तो इसको खत्म कर देंगे। देखिए, जनता अगली दफा इस सरकार को ही खत्म कर देगी, ठीक है? जनता अगली दफा विपक्ष के सरकार को ही खत्म कर देगी। क्योंकि मेरा सवाल था अग्निवीर के ऊपर, क्योंकि अभी डिबेट का विषय बना हुआ है। यदि राहुल गांधी बोले कि यदि मेरी सरकार आती तो हम इसको खत्म कर देंगे, और सरकार बोली कि बहुत अच्छा है योजना, इस पे काम होता रहेगा और आगे भी होगा। अब एक हरियाणा घटना तो आपने देखा ही होगा, क्या लगता है, योजना गलत है या सही है? डिबेट हो रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी कहते हैं, रक्षा मंत्री जी कहते हैं, गृह मंत्री जी कहते हैं ये अच्छी योजना है, तो मैं भी कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अच्छा मंत्री जी, आप भी अग्निवीर के तरीके हो जाइए। आप भी 2-2 साल के बन जाइए कि 2 साल के प्रधानमंत्री रहेंगे, 2 साल के मुख्यमंत्री रहेंगे, 2 साल के। अपनी बारी में आप क्यों नहीं आ रहे 2 साल के लिए? आपको पूरे 5 साल चाहिए। जनता ने आपको बहुमत नहीं दिया, फिर भी आपने जोड़ मटोड़ के 5 साल के लिए योजना बना ली अपनी। क्यों नहीं आपने जनता का सम्मान किया? अगर आप जनता का सम्मान करते, छोड़ देते गद्दी कि भाई हमें बहुमत नहीं मिली है, तो भैया राजनीति आप सेना पे नहीं कर रहे हो। पहले भी होता रहा है, इस पे सवाल करना। अपने आप को गंगा जल तो नहीं बताते हो ना, तो नैतिकता की बात कर रहा हूँ ना, कि आपको अगर 4 साल में हमारे सेना को आप 4 साल पे ला सकते हो, तो आप भी 2 साल पे आ जाइए। इन्होंने कहा कि सेना को 4 साल पे ला सकते हैं, आप 2 साल पे आए। इनसे ये भी पूछिए कि इस देश में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी खुद भारत रत्न ले रहे थे, तब जिस संविधान का ढोंग आज पूरा विपक्ष करती है, उनका गठन करने वाले अंबेडकर साहब को भारत रत्न क्यों नहीं मिला था? पूछिए जरा इनसे। ये देख लो ना, कहे पंडित जवाहरलाल नेहरू चले गए, किसने बनाया अग्निवीर? किसने बनाया अग्निवीर? किसकी योजना है? बताओ कहाँ जा रहे तुम? अभी की बात कर रहा हूँ। सब बनाया उन्होंने, पुलिस दी, सीआरपीएफ दिया, आरपीएफ दिया, बॉर्डर सुरक्षा फोर्स दी, इतनी योजना, इतने फोर्स बना दिए, 47 बटालियन बना दी। आप बताओ, आपने एक बनाई, वो भी 4 साल के लिए बनाई, आधी दूरी बनाई। कांग्रेस सरकार के अंदर हमारे बॉर्डर पूरे सुरक्षित हुए, एक नहीं कितने भी हमारे बटालियन बनी। आज हमारे देश के लिए खड़े हैं कि नहीं खड़ी हैं? वो हमारे लिए खड़े हैं। आपने बनाया, आपने बनाया तो बनाया 4 साल के लिए बनाया, वो 4 साल के बना। 4 साल के बाद बच्चा, अगर मान लीजिए कोई बेटी अपने लड़के के देखने जाता है, तो बाप कहता जी मेरा बेटा फौज में है, उसकी शादी हो गई, आपने बोला 25% लेंगे हम, जो 75% बच्चे कहाँ जाएंगे? 4 साल बाद उस लड़की का आदमी ये बोलेगा कि मैं और बाहर आ गया हूँ। सामने आ जाइए, आराम से बात करिएगा, सब आराम से बात करेंगे। आदमी जिंदगी अपनी सब कुछ कर अच्छे से। अगर अग्निवीर में मेरा नाम सतीश लखेरा है। अगर अग्निवीर में इतनी प्रॉब्लम है, ये सिर्फ इसलिए करा गया है कि आने वाले जनरेशन में हमेशा हर आदमी जो है सैनिक बना हुआ होना चाहिए। उसमें से 100% भर्ती होती हैं, 25% लिए जाते हैं और 75% नहीं लिए जाते हैं। ये कितने साल हो गए ये बनी हुई अग्निवीर योजना के? अभी तो चालू ही है, 3 साल 2-3 साल हुए हैं। हाँ, 4 साल हो गए। हाँ, जो भी है 2-3 साल 4 साल हुए हैं। उसके बाद में गवर्नमेंट ने ये कहा भाई 25% लिए जाएंगे, और हाँ, और 75% जो अदरवाइज किसी भी और जो जगह पे आप जॉब कर सकते हो, सरकारी में या किसी भी कुछ भी कर सकते हो, जो उसको, और बेनिफिट सबसे ज़्यादा उन्हें दिया जाएगा। अगर सरकारी में भी वो अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसको लिया जाएगा। तीसरी बात, अगर वो रिटायर होता है तो कम से कम अच्छा पैसा मिलता है। उस अच्छे पैसे में 4 साल नौकरी करने के बाद में कितना मिलता है? कितना मिलता है? कम से कम 50 लाख रुपए मिलते हैं। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़ उसके उसमें मिलते हैं। 50 लाख की बात एग्री करते हैं आप? तो 1 करोड़ रुपए में क्या आदमी अपना काम नहीं कर सकता कुछ भी? अरे भाई साहब क्या बात करते हैं? बिजनेस वगैरह की बात कर रहे हैं।
देखिए भाई साहब, चांदनी चौक में रहते हो ना? नहीं, मैं चांदनी चौक में गाजियाबाद में रहता गाजियाबाद में रहता हूँ। 1 करोड़ की दुकान आप मुझे फ्रंट पे दिलवा दीजिए। सुनिए आप भैया, बोले ना, बोले, सुनिए भैया, बोलिए मत। अब मैंने 1 करोड़ रुपए में बहुत कुछ हो जाता है। हाँ, हम बता रहे हैं, आप सुनिए। आप सुनते नहीं ना। 4 साल हो गए अग्निवीर के लिए। अमित शाह का लड़का है ना, ऐसा तो नहीं है, मोदी जी के तो नहीं है, योगी जी के नहीं है, अमित शाह का लड़का है ना, वो अग्निवीर क्यों नहीं बना? वो कल को हमारे देश में अगर सेना की जरूरत पड़ेगी तो वो क्यों नहीं बनेगा? अब सुनो भैया, सुन लो मेरी बात, सुन तो लो। और राजनाथ सिंह का लड़का पंकज सिंह गाजियाबाद से विधायक बन जाता है, वो क्यों नहीं अग्निवीर बन सकता है? गाजियाबाद नोएडा से वो अग्निवीर क्यों नहीं बन सकता है? अनुराग ठाकुर का बेटा क्यों नहीं वो लंदन पढ़ने क्यों जा सकता है? हमारे गरीब के बेटे को छाती पे गोली, हम क्यों बोले ना? हम अगर क्यों ना बोले बताइए आप अपने नेता को। पार्टी में परिवारवाद वाली चीज, परिवारवाद नहीं कह रहा हूँ। आज कल को हमारे देश में, जैसे भाई साहब ने कहा, कल को हमारे देश में कोई जंग होता है तो हर एक आदमी सैनिक होना चाहिए, तो नेता का लड़का सैनिक क्यों नहीं होना चाहिए? कौन कर रहा है? वो जिसकी इच्छा होगी वही तो जाएगा। उसमें भी 100% में से भी 25% लिए जाते हैं अग्निवीर में भी। जबरदस्ती लेते हैं। तो आबादी कितनी कम है? 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ आदमी हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब जो है हर एक को सरकारी नौकरी कहाँ से मिल जाएगी? भैया सरकारी नौकरी नहीं। हर अग्निवीर की जो बात आप कर रहे हैं, अग्निवीर की जो बात कर रहे हो आप, जब 4 साल बाद उसको डिटेंट कर दिया जाएगा, 75 बंदे फिर ले जाएंगे, फिर 4 साल बाद, तो ऐसे सरकारी लाभ भी मिल गया। और जो 75 रिजेक्ट होंगे ना, उनको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। दोबारा और सरकारी नौकरियों में मिलेगा। कोई जरूरी नहीं कि आर्मी क्यों नहीं, मैंने ये नहीं कहा सरकारी, और दूसरी मैंने छूट को मिली है, और दूसरी वो पुलिस में कर सकता है, और मतलब जो जितने भी बैंकिंग में कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो कर सकता है सरकारी नौकरी। ये नहीं है कि उसको मतलब एग्री कर लूं। मान लिया और हमारा बच्चा पढ़ के बैंक की तैयारी करता है, सीए की तैयारी करता है, तो पहले अग्निवीर को मिलेगा जो 1 करोड़ पा गया है, और हमने 1 करोड़ खर्चा किया, हमारे बच्चों को नहीं मिलेगा। आपकी योजना क्या सुनिए? आपकी भैया मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, आप मेरी हर एक चीज नहीं होती। सीए जो बनेगा वो सीए का काम करेगा। आर्मी में भी ऐसा नहीं है, डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, सीए भी है, बीटेक भी है, और एमबीए भी है। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि यदि मेरी सरकार आएगी तो इसको खत्म कर दिया जाएगा, खत्म होना चाहिए। को तो यही नहीं पता कि वो हिंदू है या मुसलमान या पारसी है, क्या है, उसे अपने धर्म का ही नहीं पता। पूरी जी बिल्कुल होना चाहिए, 60 साल की पूरी नौकरी मिलनी चाहिए उसको। और मेरा सैनिक जब रिटायरमेंट हो तो उसको बैंक में या किसी जगह पेंशन बहाली कराई जाए उसकी। अग्निवीर बिल्कुल आज, और अब मेरे पास चलता है ना, तो मैं आज अग्निवीर खत्म करता। अग्निवीर बिल्कुल बहुत सही योजना है, और ये भाजपा की सरकार में पहला बार नहीं हुआ है कि भाजपा की सरकार ने इनको कहा है। इन पर प्रस्ताव चल रहा था 89 में कि हमारी सेना का उम्र सीमा घटना चाहिए, लेकिन तभी इनको अनुमति नहीं मिला। लेकिन भाजपा की सरकार में 2022 में इनको अनुमति मिला। विपक्ष का आज इतना मानसिकता खराब हो गया, इतनी गंदी राजनीति पे विपक्ष उतर गया है कि आज उनको सेनाओं पर राजनीति करना पड़ रहा है। आप जिस सेना पर राजनीति कर रहे हैं, आप उनके परिवार के, उनके पिताजी बोले सेना में आकर के कि हमें 98 लाख रुपया मिला है। देश के रक्षा मंत्री भी बताया, देश के सेना प्रमुख बाल मुकुंद नरवणे जी भी बताए हैं कि उनको पैसा मिला है, शहीद का दर्जा भी मिला है, बाकी का शेष राशि भी उनको मिलेगा। लेकिन आज आप सेना पर बात करते हैं। आप अगर सेना पर, तब आप सेना का देखिए, इनको सेना का मतलब नहीं पता है। जो पार्टी गठबंधन में रहते सेना पर सवाल करने वाले कन्हैया कुमार को टिकट दे देगी, उस पार्टी से आप सेनाओं की रक्षा की, सेनाओं की सुरक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। याद करिए जब गलवान में चीन गलवान वाला युद्ध हुआ था, उस टाइम सेना के शरीर कैसे बिना वस्त्र के गल रहे थे, तभी उनके पास प्रोटेक्शन नहीं था, और तभी इन्हीं की सरकार थी केंद्र में। आज वीआईपी सूट मिला हुआ है सेनाओं को, राफेल जैसा शक्ति मिला हुआ है सेना को, फ्री छूट मिला हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा चीज़ मिला है, और तब आप सेना पर सवाल करते हैं। और सेना पर जब सवाल करते हैं, आज इस देश के युवक को भटकाया जा रहा है सेनाओं का नाम लेकर के। आज जाइए उस परिवार से मिलिए जिस परिवार के लोग सेनाओं में जाकर के शहीद होते हैं। अभी कल परसों एक को मिला है ना राष्ट्रपति से सम्मान, अंशुमन जी शहीद हुए हैं, शादी के 2 महीने हुए हैं, अभी मेहंदी का रंग नहीं उतर गया, किसी माँ का सिंदूर मिट गया है उनका। उनको जाकर के पूछिए कि जब उनके पति शहीद हो जाते हैं देश के लिए, फिर आप उन पर राजनीति करने चाहिए। सेना को फ्री छूट मिला हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक जैसा चीज़ मिला है,
और तब आप सेना पर सवाल करते हैं। और सेना पर जब सवाल करते हैं, आज इस देश के युवक को भटकाया जा रहा है सेनाओं का नाम लेकर के। आज जाइए उस परिवार से मिलिए जिस परिवार के लोग सेनाओं में जाकर के शहीद होते हैं। अभी कल परसों एक को मिला है ना राष्ट्रपति से सम्मान, अंशुमन जी शहीद हुए हैं। शादी के 2 महीने हुए हैं, अभी मेहंदी का रंग नहीं उतर गया, किसी माँ का सिंदूर मिट गया है उनका। उनको जाकर के पूछिए कि जब उनके पति शहीद हो जाते हैं देश के लिए, फिर आप उन पर राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें कितना दुख होता है, कितना दर्द होता है उनको। लेकिन विपक्ष को नहीं दिखेगा, ये इनका काम ही है सेनाओं पर सवाल करना, इस देश के बहुसंख्यकों पर सवाल करना। मेरी सरकार आएगी तो इसको खत्म कर देंगे। देखिए, जनता अगली दफ़ा इस सरकार को ही खत्म कर देगी, ठीक है। जनता, हाँ, जनता अगली दफ़ा विपक्ष के सरकार को ही खत्म कर देगी। क्योंकि अगर इस सभा में इस बार थोड़ा सीट बढ़ने के बाद अगर राहुल गांधी जाकर के इस देश के मेजोरिटी को गाली देना शुरू कर दिया संसद भवन में, तो इस देश के मेजोरिटी को सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि आने वाले चुनाव में आप वोट से चोट करें और इस तरह के लोगों को इटली भेजने का काम करें जिनका डीएनए भारत का नहीं है। एक सवाल होगा, देश में देशभक्ति खत्म होते जा रही है क्या? ऐसा राहुल गांधी बोल रहे हैं कि जब से मोदी जी आए हिंदुस्तान में देशभक्ति अब बचा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, देशभक्ति अभी जगी हुई है। 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा देशभक्ति। आपको देखिए, हम कहते हैं, हमारे कवि कहते हैं कि जितना अरा ये भाव है उतना अरा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा ये भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं, ये धरा है माँ हमारी ये हमेशा याद रहे, मेरे लिए इस देश से ज़्यादा बड़ा और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग हमेशा से देश को सर्वोपरि करते हैं, राष्ट्र को सर्वोपरि करते हैं, धर्म को दूसरी भाषा में देखते हैं। लेकिन इस देश का एक और वर्ग भी है जो इस देश में अमन शांति चैन को नष्ट करना चाह रहा है, ठीक है। और आप कहते हैं कि देश में देशभक्ति खत्म हो रही है। देश में देशभक्ति उन लोगों की खत्म हो रही है जो विपरीत विचारधारा के लोग थे, जो आज संसद भवन में लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में बैठ करके फिलिस्तीन के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हमास जैसे आतंकवादी संगठन का ये करते जयकारा लगाते हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। इन लोगों को क्या कहिएगा। बाकी बात करते हैं कि ये कहते हैं मणिपुर पर बात करती है राहुल गांधी का हमेशा से काम रहा है सेलेक्टिव राजनीति करना। इनको तो घूम रहे, हाथरस भी गए थे, अभी मणिपुर गए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम जनता की आवाज़ बनना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनता के नेता हैं, जननायक हैं। आप मानते हैं ये चीज़ें? राहुल गांधी पागल ऑफ इंडिया है और कुछ नहीं है। राहुल गांधी इस देश में लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस को इस देश का अस्तित्व मिट रहा है उसका। इस बार लालच के चक्कर में कुछ लोग 8,500 के चक्कर में उनको वोट दे दिया था और कुछ नहीं है। और ये जो ऐसे बोलते हैं कि जनता से मिल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा करने के बाद भी आप फेल्योर हो गए। सारे पार्टी, सारे जितने छोटे मोटे दल थे सबको इकट्ठा करने के बाद आप फेल्योर हो गए। तब आप कहते हैं कि हम जनता को समझ रहे हैं, जनता हमको समझ रही है। और अगर आप जनता को समझ रहे हैं, आप समझिए कि क्या आप दिल्ली को इस देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? अगर देश के हिस्सा मानते हैं तो आप बताइए कि कितने नेता ऐसे हैं जो दिल्ली के जल समस्या पे, जल संकट पे खुल करके बोला है। आप बताइए कि क्या बंगाल को इस देश का हिस्सा नहीं मानते हैं? ममता बनर्जी क्या कर रही है बंगाल में? हर रात 100 से 150 लड़कियां लापता हो रही है। हिंदू आज देश के 13 राज्यों में हिंदू माइनॉरिटी में आ रहा है। आप कहाँ चुप हैं? क्यों चुप हैं? तो आप सेलेक्टिव राजनीति करना विपक्षों का काम रहा है हमेशा से, ठीक है, हमेशा से करते हैं। इनके बाप दादा जो है, इनके बाप दादा हमेशा से यही करते थे। देश में संविधान जब बनाए अम्बेडकर साहब, उनके बाद ये संविधान अम्बेडकर साहब का अपमान करके संसद भवन से बाहर निकाले। उसके बाद संविधान पे लगातार संशोधन करके मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जैसा चीज़ ला करके, सरिया ये क्या कहते हैं कि अब बोर्ड ला करके ये काम करते हैं। और अब ऐसी सेलेक्टिव राजनीति कैसे हो जाता है? कौन सा जनहित के लिए काम है इस देश में? अगर कांग्रेस का जनहित का काम है तो क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश का बंटवारा जनहित है इस देश के लिए? क्या इस देश में अफजल और कसाब का जिंदाबाद का नारा लगना जनहित है? क्या हमास के लिए हमदर्दी दिखाना जनहित है? हाँ, अब से पहले बेटा किसका राज था? क्या अब से पहले सन 1947 में किसका राज था? कांग्रेस थी उस वक्त। कांग्रेस थी। और फोटो किसका आवा है? बापूजी का। उसे भी हटा सकता है तू? सवाल क्या आपका? सवाल ये है कि इससे पहले भी अच्छे काम होते आए हैं, बहुत बढ़िया काम होते हैं। हम किसी को गलत नहीं कह रहे, ना किसी को वो कर रहे। सवाल उस चीज़ का करना चाहिए, बढ़िया में और अच्छे में फ़र्क देखना चाहिए। अब हमें एक जबान कोई बोल रहा है, दूसरे को बुरा बता रहे हैं, उसमें फ़ायदा नहीं होता। सबके क्या नाम के नज़रिया देखनी चाहिए कि किसने हमारे लिए क्या किया है, गरीब जनता के लिए क्या किया है। अब बता मोदी ने और उसने क्या किया? हाँ, ये बहुत बढ़िया भाई साहब झाड़ू लगा रहे हैं, इस देश में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। क्योंकि गांधी जी का नारा था कि स्वच्छता भारत, स्वच्छ भारत, एक भारत, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत। और मोदी जी इस नारे पर काम किए हैं। और इनको जानकारी के लिए बता देते हैं कि अभी कुछ दिन पहले
भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पश्चिम बंगाल में झाड़ू लगाने वाले झाड़ू लगा रहे थे और राहुल गांधी की यात्रा बगल से गुजर रही थी और धक्का दे दिए थे। जानकारी नहीं है तो जानकारी ले लीजिए आप, उसके बाद करते हैं। विपक्ष वाला अगर काम कर रहा होता तो आज आप झाड़ू के डंडे पकड़ के दिल्ली में नहीं दिखते। आप बात करते हैं केजरीवाल जिंदाबाद। हाँ, केजरीवाल जिंदाबाद इसीलिए क्योंकि दिन भर सफाई करके जो पैसा कमाता है शाम में एक पे एक दूसरा फ्री मिलता है। आज का रात एक से गुजरता है, दूसरा रात दूसरे से गुजरता है, इसीलिए केजरीवाल जिंदाबाद है।